तो चलिए, बहुत ही लंबे टाइम के बाद वीडियो लेके आ रहे हैं। बड़ा अफसोस हो रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज से वीडियो क्या होगा, रेगुलर वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो आज क्वेश्चन लेके आए हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ईजी है, देख के लगता है हार्ड है, बट ये जो चैप्टर है ना बहुत ईजी है। यदि आप उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ना तो लगता है कि मैथ से ईजी कोई विषय है ही नहीं, ठीक है, इतना आसान होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद उसका क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, क्योंकि सब तो फिगर पर ही आधारित सवाल है ना। क्योंकि फिगर बनाएंगे तो हम लोगों को बहुत ही आसानी होता है इसको बनाने में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। व्यास मतलब जानते हैं ना, कुएं का मुंह, कुएं के जो मुंह की जो अधिकतम लंबाई है ना वो कितना है, बोल रहा है 3 मीटर है। और उसको कितना गड्ढा खोदा जाता है नीचे तक, 14 मीटर तक खोदा जाता है, ठीक है। और कहता है इससे निकली हुई मिट्टी, मतलब आप खोदेंगे तो मिट्टी तो निकलेगा, निकलेगा ना। तो उसको 14 मीटर तक खोदने में और 3 मीटर तक चौड़ाई मतलब मुंह इतना लंबाई नीचे तक क्या करने के खोदने के लिए उसमें जितना मिट्टी निकलता है वही कह रहा है कि इससे निकली हुई मिट्टी कुएं के क्या बोलता को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। मतलब कुआं को खोद के जितना भी मिट्टी निकलता है उन मिट्टी को इधर उधर फेंका नहीं जाता है। उस मिट्टी को क्या किया जाता है, उसी कुएं के चारों ओर एक प्रकार का बांध बना दिया जाता है, ताकि छोटा बच्चा, कोई छोटा मोटा जीव ना उस कुएं में गिर जाए, है ना। और उसको कुछ ऊंचाई तक करके उसको बांध बना दिया जाता है। कुएं तो आपको देखे ही होंगे, है ना, तो बना दिया जाता है। तो बोलता है इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब वो जो बांध दिया गया ना कुएं के चारों ओर, तो कितना ऊंचाई तक दिया गया उसको आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिए। क्या बोलता है, उसी कुएं से निकला हुआ मिट्टी, इसका मतलब वही मिट्टी है और उसी सेम मिट्टी को ही क्या कर दिया गया, उसका बांध बना दिया गया। तो मिट्टी तो वही है ना, और उसी कुआं का ही मिट्टी है। तो इसका मतलब क्या है कि कुआं का आयतन बराबर होगा उस बांध का आयतन, होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा ना मेरे बात, कि कुआं का आयतन बराबर हो जाएगा बांध का आयतन। ध्यान से समझिए। क्या कहता है, फिगर इस तरह से कुआं होगा, कुआं बना दिए, बना दिए कुआं, ठीक है। अब इससे मिट्टी को निकाला गया और मिट्टी को निकाल के इसके चारों ओर क्या कर दिया गया, एक बांध बना दिया गया ऊंचा करके। क्या बना दिया गया, एक बांध बना दिया गया, ठीक है। लेकिन ध्यान से समझिए, बोला गया है कि कुएं का जो व्यास है, मतलब इसकी जो अधिकतम लंबाई है, यहाँ से व्यास कितना है, 3 मीटर है। कितना मीटर है, 3 मीटर। अब बोलता है कुएं की जो गहराई है कितना है, गहराई 14 मीटर है। कितना है, 14 मीटर। मतलब जब डुबकी लगा के नीचे जाइएगा ना तो 14 मीटर तक नीचे चल जाइएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलता है, गहराई। इसके बाद बोलता है जो बांध जो है, तो यहाँ से तो यहाँ से क्या है, मुंह तो यहाँ तक खाली है ना, तो बांध यहाँ से यहाँ तक देगा, देगा कि नहीं देगा। तो इसकी जो चौड़ाई है कितना है, 4 मीटर। तो इधर भी तो 4 मीटर होगा, होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मेरे बात। तो आप बताइए इसकी जो आकार होगा कैसे होगा, बेलनाकार होगा कि नहीं होगा। कुआं किसके आकार का होता है, सॉरी मतलब गिर रहा था, ये किसके आकार का होगा, बेलनाकार। कुआं बेलनाकार होगा। और बेलनाकार को कोई अगर घेर के रखा है उसको सट के, तो वो भी किस आकार का होगा, बेलनाकार ही ना होगा। इसका तो बांध भी किस आकार का होगा, बेलनाकार। और कुआं भी किस आकार का होगा, बेलनाकार। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो हमको क्या ज्ञात करना है, इस बांध की ऊंचाई, इस बांध की ऊंचाई। तो सबसे पहले जो जो दिया है ना उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन दिया है, कुएं का व्यास, ध्यान से देखिए एक बार, इस कुआं का भी व्यास होगा और इस बांध का भी व्यास होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस कुएं के व्यास को हम लोग D1 मानेंगे, ठीक है, क्योंकि व्यास को क्या डी से लिखा जाता है। तो कुएं का व्यास कितना है, 3 मीटर। तो व्यास जब कुआं का कितना है, 3 मीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि लिखेंगे इसीलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, यानी D1 है तो R1 हो जाएगा, यानी 3/2 मीटर। होगा कि नहीं होगा। इसको आधा कर दिए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब पढ़ेंगे बहुत, R बराबर D/2। तो इसका मान को 2 से क्या कर दिए, भाग दे दिए। तो कुएं का त्रिज्या निकल गया ना। उसका कुआं का ऊंचाई भी दे दिया है, लिखेंगे कुएं की ऊंचाई, दो ऊंचाई है, बांध का भी ऊंचाई होगा। तो कुआं का ऊंचाई को क्या मान लिए,
H1 कितना देके रखा है 14 मीटर देके रखा है ना, कितना देके रखा है 14 मीटर। अब ध्यान से देखिए, इसका तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस बांध की जो त्रिज्या है उसका भी तो निकालना पड़ेगा, तभी तो दोनों में तुलना करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बांध की त्रिज्या कितना होगा, ध्यान से देखिए, पहले बांध का व्यास हम लोग निकालेंगे। तो बांध कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये तो आपका 3 मीटर यहाँ तक हो गया, और इधर 4 और इधर 4 कितना हो गया 8 इधर 4 यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक 4 तो 8 हो गया, और यहाँ से फिर यहाँ तक कितना हो गया 3, 8 और 3 11, यानी यहाँ से लेकर टोटल इसका लंबाई कितना है 11 मीटर है कि नहीं है। इसका मतलब इस बांध की जो व्यास होगा कितना होगा 11 मीटर होगा। तो लिखेंगे तथा बांध का व्यास, तो व्यास दो है, इसको D1 माने हैं तो इसको D2 मान लेते हैं। कितना हो जाएगा आपका, कितना 8 और 3 कितना हो गया 11 मीटर। तो हमको इसका त्रिज्या चाहिए, तो क्या कर देंगे, लिखेंगे इसीलिए बांध की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या को क्या मान लेंगे R2, यानी 11/2 मीटर। कितना हो जाएगा 11/2 मीटर। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हमको निकालना बांध की ऊंचाई, तो हम मान लेंगे कि बांध की ऊंचाई क्या है H2 है। लिखेंगे माना कि बांध की ऊंचाई, बांध की ऊंचाई को क्या मान लेंगे H2 मीटर है, क्योंकि इसको H1 माने हैं तो इसको H2 मान लिए। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन पे। हम लोग जानते हैं बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है πr²h, तो वो भी तो बेलन है, ये भी बेलन है। फ़र्क बस इतना है कि इसका मान कुछ और होगा, उसका मान कुछ और होगा। इसलिए हम लोग क्या कर लिए, किसी को R1, किसी को H1, किसी को H2, किसी को R2 माने है ना, ताकि हम लोग समझ पाए कि किस जगह पर किसका मान लेंगे। कोई दिक्कत। अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अब कुएँ का आयतन बराबर होगा बांध का आयतन, होगा कि नहीं होगा। लिखेंगे कुएँ का आयतन बराबर होगा बांध का आयतन, ठीक है, कोई दिक्कत। तो कुएँ का आयतन क्या होगा, किसका आकार का है, बेलन कर, लिखेंगे πr²h लिख दिए। अब बताइए बेलन यानी कुआं का जो हम लोग आयतन त्रिज्या को माने हैं, क्या माने हैं कुएँ का त्रिज्या, देखिए तो R1, इसको R1 लेंगे। उस कुएँ की ऊंचाई को क्या माने H1 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब इसका भी सूत्र सेम होगा, क्योंकि उसी आकार का ही चीज़ को घेर के रखा है, यानी πr²h। इसकी त्रिज्या को हम लोग R2 माने हैं, इसकी त्रिज्या को हम, इसकी ऊंचाई को हम लोग क्या माने हैं H2, तो यहाँ H2 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान से देखिए एक चीज़, ये तो सूत्र हो गया, तो आप बिठाएंगे पाई तो कट गया ना, कटा कि नहीं कटा, ध्यान से देखिए। R1 का मान कितना है 3/2, इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। H1 का मान कितना है 14 लिख दिए यहाँ पर। देखिए R1, इसकी ओरिजिनल त्रिज्या हमको यहाँ पर नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, अब ऐसा क्यों नहीं मिला, ध्यान से देखिए। हमको बोला बांध, तो बांध देखिए अगर हम इसकी त्रिज्या R2 लेते हैं तो R2 हमको यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक देता है, जो कि मिट्टी यहाँ से लेकर यहाँ तक है नहीं, है क्या मिट्टी, नहीं है। मिट्टी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बोलेंगे सर तो यहाँ से यहाँ तक की हमको क्या चाहिए, मिट्टी दिया हुआ तो वही से ना उसका आयतन होगा। अगर यहाँ से लेंगे तो यहाँ तो फुआ है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो खाली जगह है, आयतन तो गड़बड़ी हो जाएगा। तो फिर कैसे निकालेंगे, हमको यहाँ से लेकर लेना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, बड़ का त्रिज्या में, यानी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या में यहाँ तक की त्रिज्या को घटाएंगे। कैसे, बड़ का त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, और माइनस कर देंगे छोट का त्रिज्या का स्क्वायर, तो बच जाएगा मेरे यहाँ तक का। समझ में आया कि नहीं आया। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ के यहाँ तक का त्रिज्या को घटा देंगे। तो इतना में से अगर इतना को हम घटा देंगे तो बच गया इतना, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लेंगे बड़ का मतलब R2, क्योंकि जो बांध है ना, बांध की त्रिज्या को क्या माने R2, यानी R2 का स्क्वायर माइनस करेंगे R1 का स्क्वायर, गुना क्या है बाहर में H2। समझ में आया, रटने वाला चीज़ नहीं है एकदम, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 7 दूना 14, ऊपर गुना करेंगे तो 9 गुना कितना हो जाएगा 7, और नीचे में क्या है 2। ध्यान से देखिए R1 R2 कितना है, देखिए तो 11, यानी 11/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस R1 का कितना है 3/2 इसका स्क्वायर,
H2 तो हमको निकालना है, H2 तो हमको क्या करना है, निकालना है ना। ध्यान से देखिए, इसको गुना करेंगे तो 7 9 63/2 होगा। अब बोलिए 11 का स्क्वायर 121 और 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 गुना H2 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितना है 63/2। आप बोलिए नीचे का अगर एलसीएम लेंगे ना तो सेम वही आएगा 4 और ऊपर आएगा 121 माइनस 9 आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ गया। ठीक है, 121 में से 9 जाएगा, आप बताइए तो कितना बचेगा। 121 में से 9 जाएगा, यानी आप 20 में से 9 घटाइए, कितना हो जाएगा 11, यानी 112 बटे कितना हो जाएगा 4 होगा कि नहीं होगा। 112/4 गुना H2। आप बोलिए तो 1 कम 2, 2 दूगुना 4 कट गया। अब आप ही बोलिए इसको अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूगुना 10, 1 बचा 6 दूगुना 12, यानी 56 बार में कट जाएगा, 2 से कटेगा ना। ठीक है, अब बोलिए 63 बराबर हो गया 56 गुना H2। अब आप ही देखिए 63 और 56 कहाँ आ जाएगा, नीचे में बराबर H2 होगा ना। देखिए 7 8 56, 7 9 63, यानी 9 बटे कितना हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा बराबर H2। अब बोलिए इसको हम भागा देते हैं, अगर 9 को हम 8 से भाग देते हैं तो एक बार में लगेगा, पॉइंट लेंगे 0 आएगा, फिर 8 एकम 8 2 आएगा, 0 लेंगे 8 दूगुना 16 आएगा, 4 0 लेंगे 5 8 40 आया कि नहीं आया। यानी इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1.125 बराबर H2। यानी हम बोल सकते हैं अतः बांध की ऊंचाई यानी किसको माने H2, बांध की ऊंचाई क्या माने H2 मीटर माने है ना। तो H2 का मान कितना आ गया 1.125 मीटर। आंसर है ना आसान। तो देखने में जो कठिन लगता है ना वो एक्चुअली कठिन होता ही नहीं है। ठीक है, बस आप उसके ऊपर काम करना चालू कीजिए, पूरा वो आसान है, बट समझना चाहिए आपको पहले कि कहता क्या है, उसका रूल कैसा बनाने का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।